जय सिया राम। दशरथ राजा डरते डरते हुए कैकेयी के पास गए। कैकेयी सब आभूषण निकाल करके सब फेंकी हुई थी, उतार दी थी, और वही मोटा कपड़ा पहन करके बैठी थी। फिर दशरथ जी बहुत समझाए कि तुम्हें क्या हुआ है, ऐसी क्यों तुम हो, लेकिन कैकेयी एक शब्द नहीं बोली। कैकेयी दशरथ डर 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 रहे थे कि इसको क्या हुआ, किसी ने इसको कुछ कहा। सब सोच रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कैकेयी से, कैकेयी एक बात का भी जवाब नहीं दे रही हैं। अब इसके आगे आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। सकउ तोर अरिय मरउ मारी, काह कीट बपूरे नर नारी। जानसी मोर सुभाव बरोरु, मनु तव आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा को चकोर है। जब दशरथ जी कैकेयी को हाथ लगाते हैं, स्पर्श करते हैं, तो हाथ उनका झटक देती है। और पिया प्राण सुत बर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपटु करी तो ही, भामनि राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी पूजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। दशरथ जी कैकेयी को बहुत प्रकार से, बहुत तरह से मनाते हैं, लेकिन कैकेयी एक बात का भी जवाब नहीं दे रही है। बिहसी मांगु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घघरी घुघरी झुम झिझिया देखू, बेगी प्रिया परिहरि कुबे कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले, तो अपनी मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी सपत बड़ी, बिहसी उठी मति मन। भूषण सजति बिलो की मृगु, मनहु किराती न फंद। यह सुनकर वह मन में राजा की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई विलने मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। अब जब कैकेयी समझ गई कि इन्होंने ते राम की कसम खाई है, अब ये बात को टालेंगे नहीं। और वो तो रघुवंशी थे, कभी भी अपने जो भी उनका वचन था, वो वचन को जिसको देते थे तो उसका वचन पूरा करते थे। पुनि कहराउ शूद्र जिय जानी, प्रेम पुलकी मृदि मंजलु बानी। भामनि भयहु तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बढ़ावा। अपने
जी में कैकेयी को युद्ध सुद्रह जानकर राजा दशरथ जी प्रेम में पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधाई बज रहे हैं। राम ही देव काली जुबराजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठहु सुनि हृदय कठोरू, जनु छुई गया हो पाक बर तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसीलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे ही पीर बिहसीते ही गोई, चोर नारी जिमि प्रगति न रोई। लख ही न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु बड़ाई। कैकेयी तो यही चाहती थी कि दशरथ जी से मनवा लूं मैं किसी तरह, राम जी का शपथ दिला लूं किसी तरह कि राम राजा न बन पाए। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया। जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए, राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। अघपिनीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बड़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। अघपी राजा नीति में निपुण है, परंतु तिर्या चैतर अथवा समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, कैकेयी कि मन का सब कुछ पूरा हो गया। अब वो घड़ी आ गया है कि कैकेयी अपनी 2 वरदान मांगेगी राजा से। उसमें 2 वरदान में एक भरत को राज्य और राम को वनवास, ये दोनों, यही 2 वरदान वो मांगेगी। आगे का मैं आप लोग को कल सुनाऊंगी। और आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं और हम आप लोग की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोग का।